भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उनके उपदेश न केवल जीवन को शांति से भरते हैं बल्कि हमें सुकून भी प्रदान करते हैं। भगवद गीता के श्लोक, उनके भजन और वचन शरीर में शांति लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जीवन में घटित घटना के पीछे कोई ना कोई शुभ कारण अवश्य होता है, भले ही हमें उस समय वह कारण समझ न आए। यह विचार हमें ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है, तब जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आइए आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 में एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें जो कहानी एक बालिका की है जो श्री कृष्ण बता रहे हैं अपनी गीता में। भाग 2। एक छोटे से गांव में एक बालिका रहती थी। वह सुंदर नहीं थी और अकेले जीवन जीती थी। वह मेहनत करके अपना गुजारा करती थी, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहती थी। उसे लगता था कि दुनिया के सभी लोग सुखी रहते हैं। अक्सर वह ईश्वर से शिकायत करती थी, भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? सबको सुख और सुंदरता दी, लेकिन मुझे क्यों नहीं? एक दिन वह निराश होकर पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वहां से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने बालिका को रोते हुए देखा और पूछा, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? बालिका ने उन्हें अपनी पूरी बात बता दी। उसे सुनकर ऋषि ने कहा कि उसे कहा कि वह सुंदर है, न ही सुख और न ही उसका कोई अपना है। इस पर ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे दुनिया के सबसे सुखी इंसानों से मिलवा दो तो मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी हो जाओगी। यह सुनकर बालिका खुश हो गई। उसने कहा, गुरुवर, मैं अभी आपको सबसे सुखी इंसान से मिलवाने के लिए चलती हूँ। वह सबसे पहले अपने मालिक, जो एक किसान था, उसके पास गई। उसने किसान से कहा, आप मेरे साथ चलिए। किसान ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे सुखी मत समझो। मेरी फसल खराब हो रही है, पैसे नहीं है और लगान भी चुकाना है। मैं तो बहुत दुखी हूँ। किसान ने उसे एक व्यापारी के पास जाने की सलाह दी। बालिका व्यापारी के पास गई। उसने उससे साथ चलने के लिए कहा। व्यापारी ने भी कहा, मैं कहाँ खुश हूँ। व्यापार में घाटा है, चोरों का डर है और राजा ज्यादा कर वसूल रहे हैं। मुझे तो हमेशा चिंता रहती है। व्यापारी ने उसे एक अधिकारी के पास जाने को कहा। बालिका अधिकारी के पास गई। अधिकारी ने भी अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। हर आदेश करना पड़ता है और तनाव भरी जिंदगी है। मैं तो बिल्कुल भी सुखी नहीं हूँ। अधिकारी ने उसे राजा के पास जाने की सलाह दी। बालिका राजा के पास पहुंची और अपनी बात बताई। राजा ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, पुत्री, यदि कोई मुझसे पूछे कि सबसे दुखी इंसान कौन है तो मैं कहूँगा कि वह मैं ही हूँ। मेरे पास धन, दौलत और ऐशो आराम तो है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। मैं हमेशा दुश्मनों से डरता हूँ, साजिशों का डर रहता है और राज्य की जिम्मेदारियाँ मेरी नींद छीन लेती हैं। तुम्हें लगता है कि सुंदरता और धन सुख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा सुख मन की शांति में है। राजा ने बालिका से कहा, जिसके पास
का डर न हो, जो स्वतंत्र हो और जिसे 2 पैसे की रोटी मिल जाती हो, वही सबसे सुखी होता है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास न कोई डर है, न कोई बड़ी जिम्मेदारी। तुम आज़ाद हो। तुम्हारे पास शांति है। यही असली सुख है। राजा की बातों से बालिका को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह ऋषि के पास वापस पहुंच गई और बोली, गुरुवर, मैं किसी सुखी इंसान को न ढूंढ सकी, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ही सबसे सुखी हूँ। मेरे पास सब कुछ है, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और जीवन। अब मैं खुद को सबसे सुंदर और सुखी मानती हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यही तो सच्चा सुख है। अब से मैं तुम केवल सुंदर हो, बल्कि सच्चे सुख को भी जानती हो। उसके बाद बालिका ने अपने आप को कभी नहीं कोसा। वह हमेशा सुखी रहने लगी और अपने जीवन को मस्ती में जीने लगी। जीवन में हमें अक्सर लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि सच्चाई तो यह है कि हमारे पास सब कुछ है। यदि आपके पास सब कुछ है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी पहली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण कमेंट में ज़रूर लिख देना।